हज़रत उमर फ़ारूक की ये एक शान ही काफ़ी है कि हर सहाबी ईमान लेकर आया। हुजूर ने तमाम मोमिनीन के लिए इज्तिमाई दुआ की, तमाम लोगों के लिए इज्तिमाई दुआ की, तमाम कुफ़ार के लिए इज्तिमाई दुआ की कि या अल्लाह इनको हिदायत दे, ये ईमान ले आए। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक की ये शान है कि आपने खुसूसियत के साथ अल्लाह से आपको मांगा और कहा कि ए अल्लाह, उमर फ़ारूक के ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त और शौकत अता फरमा। अब देखें ना, हर इंसान की एक शख्सियत होती है, उसका एक वक़ार होता है, उसकी एक अज़मत होती है, उसका एक ठाट बाट होता है, उसकी एक हैबत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तमाम शान उमर फ़ारूक की मालूम थी, तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ए अल्लाह, इस्लाम को उम्र अता फरमा। जैसे ही नबी पाक ने दुआ की, इजाबत का दर खुला, अल्लाह ने उस दुआ को कबूल किया और हज़रत उमर फ़ारूक ईमान ले आए। और हदीस के अंदर आता है, जब हज़रत उमर फ़ारूक ईमान ले आए, हज़रत जिब्राइल अमीन आए। किसी सहाबी के ईमान पर खुशखबरी लेकर हज़रत जिब्राइल अमीन ना आए, ये फ़कत तमाम सहाबा में शान हज़रत उमर फ़ारूक की है कि हज़रत जिब्राइल अमीन आए और कहा कि ए अल्लाह के नबी, जिस तरीके से दुनिया वाले, अरब वाले मुसलमान उमर फ़ारूक के ईमान लाने पर खुश हैं, अल्लाह के मलाइक आसमान पर उमर फ़ारूक के ईमान लाने पर खुशियां मना रहे हैं। अब जिस उमर फ़ारूक के इस्लाम लाने पर मलाइक खुशियां मनाएं, तो आप उस उमर फ़ारूक की अज़मत और शान का अंदाज़ा लगाइए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम ले आए, तो आपने मुसलमानों को इज़्ज़त और शौकत ऐसे अता फरमाई कि जब आप ईमान ले आए, तो आपने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम लोग छुपकर क्यों नमाज पढ़ रहे हैं, एलानिया क्यों नहीं पढ़ते? हुज़ूर ने फरमाया, अभी नया नया इस्लाम आया है, लोग नए नए ईमान के अंदर दाखिल हुए हैं, कुफ़ार की तादाद ज़्यादा है, अब वो कुफ़ार तंग करते हैं, सबको शतम करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, लिहाजा इस डर की वजह से मैंने ईमान वालों को कहा कि आप छुप कर अल्लाह की इबादत करें। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक़ पर नहीं? हुज़ूर ने फरमाया, हाँ, हक़ पर हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह हमारे साथ नहीं? आपने फरमाया, अल्लाह हमारे साथ है। फरमाया, फिर जब अल्लाह हमारे साथ है और हम हक़ पर हैं, तो हम अपनी जानों की खौफ की वजह से छुपकर क्यों इबादत करें? ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बाहर निकलिए, हरम के अंदर आप नमाज पढ़िए, मैं भी आपकी हिफाजत करूंगा, हजरत अमीर हमजा भी आपकी हिफाजत करेंगे, और मैं देखता हूं कि कौन सा मुशरिक है, कौन सा काफिर है, कौन सा बहादुर है, कौन सा शुजा है कि जो आकर आपको भी नुकसान पहुंचाए और अहले ईमान को भी नुकसान पहुंचाए। जब हुजूर ने हजरत उमर फारूक का ये जज्बा देखा, ये दबदबा देखा, ये गैरत ईमानी देखी, आपने कहा कि ए उमर, अगर ऐसी बात है तो चलो। अब हुजूर अलैहिस्सलाम निकले, सहाबा निकले, कहते हैं कि हुजूर हरम के अंदर आए, नमाज के लिए सफ बनाई गई, एक सफ की निगरानी के लिए खड़े हुए उमर फारूक और एक सफ की निगरानी के लिए खड़े हुए हजरत अमीर हमजा, जिसको शेर खुदा भी कहा जाता है। दोनों हिफाजत के लिए तलवारें निकाल कर खड़े हो गए और ऐलान किया कि ए काफिरों, अगर तुम्हें जुर्रत है तो मुसलमान अब ऐलानिया अल्लाह की इबादत करेंगे। अब तुम में से कोई रोकना चाहता है तो वो रोके। मैं देखता हूं कौन सी ऐसी मां ने अपना लाल जना है कि जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए। कहते हैं ऐलानिया उस दिन
हरम के अंदर मुशरिकीन के सामने नमाज पढ़ी गई, लेकिन मजाल है कि किसी मुशरिक ने टस से मस की हो। तो एलानिया तबलीग, एलानिया इबारत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने के बाद शुरू हुई। और आप हुजूर अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि आप हुजूर के खिलाफ एक शब्द, एक बात भी सुनना गवारा ना करते थे। अगर कोई शख्स हुजूर के फैसले पर एतराज कर देता तो आप उसको मुसलमान ही ना समझते, इतना ईमान रासिख हो चुका था। हम तो आज कितने हुजूर के फरामीन को पस पुश डाल देते हैं अपनी दुनियावी मफाद के खातिर, अपने ताल्लुकात की वजह से, अपनी दोस्तियों की वजह से, कि ये दोस्त है नाराज ना हो जाए। ये फिक्र नहीं कि अल्लाह रसूल नाराज ना हो, नहीं, उनको ये फिक्र होती है कि ये दुनियादार शख्स नाराज ना हो जाए। हम तो अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए कभी भी दुनिया को नाराज नहीं करते। हम तो अगर अपने से कोई बड़ा शख्स हो ना, उसको हक बात नहीं कह सकते कि ये नाराज ना हो जाए। लेकिन उमर फारूक का ईमान देखें कि एक मर्तबा बिशर नामी एक शख्स था जो बज़ाहिर मुसलमान था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मुनाफिक था। उसका और एक यहूदी का झगड़ा हो गया किसी मामले में। तो बिशर कहने लगा यहूदी से, चलो फैसला करते हैं अब कौन हक पर है कौन नहीं है। जिसके हक में फैसला हो वो नुकसान की तलाफी करेगा। अब बिशर जो मुसलमान था वो कहने लगा काब बिन अशरफ जो तुम्हारा सरदार है यहूदियों का, उसके पास चलते हैं। यहूदी कहने लगा नहीं, ये फैसला तो तुम्हारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास होगा। अब वो यहूदी क्यों कहने लगा? क्योंकि उसको मालूम था कि हमारा जो सरदार है वो राशि है, रिश्वत लेता है, रिश्वत लेकर फैसलों को बदल देता है। जिसे आप भी आजकल आसपास के लोगों के सरदारों को नजर दौड़ाए ना, तो वो क्या करते हैं, कौम परस्ती की ऐनक आंख पर लगाई हुई है। जब वो ये देखते हैं कि कौम और गैर कौम का मसला आ गया तो फिर वो हक को छोड़ देते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, भाई हमारे कौम का आदमी हाथ हल्का रखो। हालांकि ऐसे बंदे को फैसला करना ही नहीं चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अदल की कुर्सी और अदल का सरदार अगर दुनिया के अंदर अदल नहीं करेगा तो कयामत के रोज वो अंधेरे में उठाया जाएगा, उसको कुल सिरात भी नजर नहीं आएगा। हम देखते हैं ना अक्सर बोलते हैं भाई गद्दी बिरादरी का सदर बन गया, भाई शम्मा बिरादरी का सदर बन गया, भाई खास के लिए बिरादरी का सदर बन गया। भाई सदारत करना आसान है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपको दावतें दे रहे हैं, हर शादी की तकरीब में आपको बुला रहे हैं। लेकिन आपको पता है आपने एक भी गलत फैसला कर दिया, ये ना गद्दी बिरादरी, ना खास के लिए बिरादरी, ना शम्मा बिरादरी कयामत को आपके साथ खड़ी नहीं होगी। वो कहेंगे या अल्लाह हमने इसको सदर बनाया था, इसकी सवाबी अच्छा फैसला करता है, गलत करता है। और बहुत से ऐसे सरदार भी हैं, उनके पास 5 लाख 10 लाख रुपए लेके चले जाओ, वो फैसले ही बदल देते हैं। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मैं आपको अर्ज कर रहा था कि वो यहूदी कहने लगा नहीं मोहम्मद के पास, तुम्हारे नबी के पास फैसला होगा। वो कहने लगा नहीं काब बिन अशरफ के पास फैसला होगा, क्योंकि उसको पता था मैं उसको कुछ रिश्वत दूंगा, ये मेरे हक में दे देगा। लेकिन यहूदी ना माना, चाहते ना चाहते हुए वो बिशर जो बज़ाहिर मुसलमान था राजी हो गया, कहने लगा चलो भाई मोहम्मद के पास ही चलते हैं, फैसला कराते हैं। अब वो यहूदी और बिशर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए। बिशर ने भी अपना मुद्दा बयान किया और उस यहूदी ने भी अपना मुद्दा बयान किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने, अब देखें ये होता है इंसाफ,
इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, ए ईमान वालो अदल करना। अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म देता है, एहसान का हुक्म देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं देखा कि ये तो मेरा मुसलमान है, यहूदी तो मेरे जान के दुश्मन है, मैं उनकी दावतों में जाता हूँ, वो ऊपर से मुझ पर पत्थर गिरा देते हैं, कभी वो मेरे खाने के अंदर जहर मिला देते हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते हैं, वो मुसलमानों के अंदर मुसलमानों से हसद बुग़्ज़ कीना रखते हैं, मेरे खिलाफ बुरी बुरी बातें करते हैं। हुजूर ने ये नहीं देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहूदी के हक में फैसला दे दिया। जब यहूदी के हक में फैसला दिया, ये बाहर निकले तो बिशर कहने लगा मैं इस फैसले को नहीं मानता, चलो उमर फारूक के पास चलो, उनसे फैसला कराते हैं। अब बिशर ने उमर फारूक का नाम इसलिए लिया कि उसको पता था कि हजरत उमर फारूक ईमान वालों से इंतहाई दर्जे मोहब्बत रखते हैं और कुफार से, यहूदियों से सख्त तरीन नफरत रखते हैं। ऐसी नफरत के हर वक्त मारने को तैयार होते हैं कि मुशरिकीन कोई गलती करें तो मैं उनको कत्ल कर दूं। इतनी सख्त तरीन नफरत रखते थे हजरत उमर फारूक। लेकिन बिशर कहने लगा चलो अब उमर फारूक के पास चलते हैं, उनसे फैसला कराते हैं, क्योंकि पहले भी वो लड़ाई झगड़ों के फैसले कराया करते थे, उनका खानदानी पेशा है, वो फैसले कराने में माहिर है। हुजूर को इतना इल्म नहीं है फैसलों का। उमर फारूक के पास चलो। अब यहूदी चाहते ना चाहते उसकी बात को मानते हुए हजरत उमर फारूक के पास पहुंच गए। बिशर ने हजरत उमर फारूक के घर का दरवाजा खटखटाया, कहा कि कौन? कहा बिशर हूं, एक फैसला कराने के लिए आया हूं। हजरत उमर फारूक बाहर निकले, कहा कि बताओ क्या हुआ? बिशर कहने लगा ये यहूदी है, मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम बिशर है, हम फैसला करना चाहते हैं। इतने में यहूदी कहने लगा भाई ए उमर पहली बात सुन लो, अगर आप हमारा फैसला कराना चाहते हो तो पहली मेरी बात सुन लो। हमारे किसी मामले में तनाज़ा हुआ, हम आपके नबी के पास गए, आपके नबी ने मेरा मुद्दा भी सुना, इस मुसलमान का भी सुना, आपके नबी ने मेरे हक में फैसला दे दिया। जब हजरत उमर फारूक ने यह सुना तो आपकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। कहा कि अच्छा प्यारे आका ने तुम्हारे हक में फैसला दे दिया है? वो बिशर कहने लगा हाँ फैसला तो दे दिया है, लेकिन मैं तुमसे फैसला कराना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक ने फरमाया अच्छा अभी मैं फैसला करता हूं, अभी ठहरो तुम यहां पर। दोबारा घर के अंदर गए, तलवार निकाली, तलवार निकालकर बाहर आए। बाहर आए तो आपने एक ही तलवार उस बिशर के, जो बज़ाहिर मुसलमान था लेकिन अंदर मुनाफिक था, तलवार मारी और गर्दन जो है वो सर से जुदा कर दी, जिस्म से जुदा कर दी गर्दन। अब मदीने के अंदर वावेला हो गया कि भाई उमर फारूक ने एक मुसलमान को मार दिया, एक मुसलमान को मार दिया। अब हुजूर भी खामोश। इतने में अल्लाह की कुरान की आयत उतरी। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब, दर हकीकत उमर फारूक ने एक मुसलमान को ना माना जो आपसे फैसला कराए मुसलमान, और आपके यानी अल्लाह और उसके रसूल के फैसले पर राजी ना हो, वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। जब ये आयत नाजिल हो गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए उमर तुम बरी हो, तुम पर कोई जिम्मा नहीं है। अब देखें ये होता है ईमान। ये नहीं कहा वो हजरत उमर फारूक ने चलो नबी के पास गया, मेरे पास आया, मेरी तो इज्जत बढ़ गई, अब मुझसे फैसला करवाना चाहता है, इसका मकसद ये मुझे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ समझता है। नहीं नहीं, हजरत उमर फारूक ने कयामत तक अहले ईमान को बताया कि जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले हैं वो तमाम इंसानियत, तमाम मखलूक से आला और बरतर है। जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसलों को नहीं मानता वो मुसलमान कहलाने का लायक ही नहीं है। ये हजरत उमर फारूक की गैरत ईमानी थी, ये मोहब्बत नबी थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त न कर सकते थे। अब आपकी हमदर्दी का वाकया एक सुन लें, क्योंकि 5 मिनट रह गए हैं।
हुजूर अलैहिस्सलाम के हर कौल पर हजरत उमर फारूक ये सोचते थे कि मैं अमल करूं। हुजूर ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतर वो है कि जो लोगों के लिए बेहतरीन हो। क्या मतलब? अल्लाह की नजर में बेहतर वो है, अफजल वो है कि जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा नफा पहुंचाए। अब आप कैसे नफा पहुंचाते थे? एक मरतबा जब शाम का फैसला हो गया और मुसलमानों ने शाम पर कब्जा कर लिया, मुसाइलत ईसाइयों से हो गई, आप वापस आ रहे थे। आते आते जब मदीने की हुदूद में दाखिल हुए तो आपने अपने साथियों से कहा तुम मदीने जाओ, मैं अपनी रियाया की निगहबानी कर लूं। अब देखो, ये होते हैं सरबरा। अब हमारे यहां पर क्या है, कोई सरबरा बन जाए, कोई एमपीए बन जाए, कोई एमएनए बन जाए, उनको हक बात कहने को तैयार नहीं। भाई आप वोट लेते हो तो जिन गरीबों का नुकसान हुआ है बरसातों में, जिनकी छतें गिरी हैं, जिनकी प्लेटें टूटी हैं, आओ तो सही ना, पूछो तो सही ना उनसे कि क्या नुकसान हुआ है, हम आपकी क्या तलाफी कर सकते हैं। आप नई नई गाड़ियां खरीदो, नए नए महल्लात बनाओ, नए नए बंगले बनाओ, अवाम के पैसे से, और अवाम को कुछ ना दो, और 5 साल के बाद जी हुजूरी करने के लिए पहुंच जाओ। भाई झुककर मिल रहे हैं, फकीर है तो उसको भी गले से लगाया हुआ है, कोई चूड़ा चमार आ रहा है तो उसके भी सर पर हाथ धर रहे हैं कि भाई इन जैसा कोई मसीहा तो दुनिया के अंदर नहीं। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? जिन गरीबों की आंधी के अंदर झोपड़ियां उड़ गई, जिनके घर गिर गए, उनको अगर आप 10 साल के बाद घर दो तो क्या 10 साल तक वो बेचारे खुले आसमान में रहें? हुजूर ने फरमाया था कुर्बे कयामत में बदतरीन हुक्मरान होंगे कि जो सिर्फ अमानतों को खुद खाएंगे, अपने पेट भरते रहेंगे और गरीबों को कुछ नहीं देंगे। वही दौर आ रहा है। अब हजरत उमर फारूक को देखें, मदीने से शाम से आ रहे हैं ऊंट पर सफर करके, कोई लैंड क्लोजर, कोई हवाई जहाज, जैसे हमारा गवर्नर सिंध या हमारा वजीर आला हवाई जहाजों पर जाते हैं, भाई दौरा कर रहे हैं हवाई जहाजों पर ऊपर से कि भाई देखें कहां कहां पर बरसात हुई है, एक कदम भी नीचे नहीं रखते। हजरत उमर फारूक ऊंट पर से उतरे जो गुलाम के साथ सफर किया था। अब कितना थका देने वाला ऊंट का सफर होता है। मदीने के हुदूद में दाखिल हुए, साथियों से कहा तुम जाओ मैं अपने रियाया की खबरगिरी करूं। चलते चलते एक देखा खैमा लगा हुआ है, वहां पर पहुंचे और पहुंचकर कहा कि ए अम्मा, ए बुढ़िया, ये बता कि उमर कहां है। अब उसने तो उमर को कभी देखा भी नहीं था। अब हम तो रात दिन देखते हैं अपने हुक्मरानों को, तस्वीरें खिंचवाने के लिए आ जाएंगे, सोशल मीडिया पर डालने के लिए। एक गरीब को 5,000 या 1,000 रुपए दे देंगे, कहेंगे हमने इमदाद कर दी। वो फिर आगे सबमिट कर देंगे किसके लिए? भाई सिंध सेक्रेटरीट में, भाई हमने इतनी मदद की है, 5,000 की मदद की है, 5 करोड़ रुपए ले उड़ेंगे। अब हजरत उमर फारूक को देखा नहीं था, कहा कि उमर कहां है। बुढ़िया ने कहा सुना है शाम गया है, लेकिन अल्लाह उमर का बेड़ा गर्क करे, उमर ने मेरी खबरगिरी ना ली। हजरत उमर फारूक ने कहा कि अम्मा, इतनी बड़ी रियाया है, कहां तक उमर खबर रखे? बहुत बड़ी रियाया है, मदीने के हुदूद में बहुत से गांव हैं, बहुत से कस्बे जो फैल चुके हैं, किस किस की खबर रखे? तो वो बुढ़िया कहने लगी फिर उमर को हुक्मरान किसने बनाया है कि जब वो अपनी रियाया की खबरगिरी नहीं रख सकता? किसने बनाया है? ना बने। अल्लाह की बारगाह में क्या वो उमर ये उज़ुर पेश कर सकेगा कि या अल्लाह मैं किस किस की निगरानी करता?
अल्लाह ने जोर जबरदस्ती तो उमर पर नहीं की थी कि तो हुक्मरान बन। अल्लाह ने तो हुक्मरान के लिए शराइत आयद की हैं कि किसी का भी नुकसान हो वो हुक्मरान भरकर देगा। वो उसको टैक्स देता है, हर चीज पर टैक्स देता है। जैसे हम भी टैक्स देते हैं, शैम्पू पे देंगे, साबुन पर देंगे, प्याजों पर देंगे, कमान पर देंगे, जमीनों पर देंगे, घरों पर देंगे, बिजली के बिल पर देंगे, हर चीज पे टैक्स देते हैं और मिलता ठेंगा है, कुछ भी नहीं मिलता। अब तो जमींदारों पे नए टैक्स लगा रहे हैं, जैसे इन्होंने जमींदारों को बड़े सोने की देखें निकलवा कर दे दी जमीनों से। अल्लाह की इज्जत की कसम, कयामत के रोज ये सियाह चेहरों में उठेंगे, इनके चेहरे सियाह होंगे। पुल सिरात पर इसको कुछ भी नजर नहीं आएगा इन हुक्मरानों को जो जुल्म करते हैं, सिर्फ अपनी तिजोरियां भरते हैं। भाई यूनियन कौंसिलों के अंदर भी 12-12 लाख रुपए आ रहे हैं। बस साल के अंदर ईदगाह में एक झाड़ू फेरने वाला आ जाता है, बस भाई हमने बड़ा काम कर दिया। भाई वो 12 लाख अगर आप यूनियन कौंसिलों से जीते हो तो लगाओ तो सही ना। ईदगाहों को तामीर करो, उनमें देखो प्लास्टर की जगह है या टाइलों की जगह है या मार्बलों की जगह है, या किसी गरीब का घर टूट गया बनाओ ना। कागजात में लिख दोगे कि हमने फला दिए और बस 2-2, 3-3 हजार के नलके देकर समझते हो तुमने अवाम की खिदमत कर दी, बेवकूफ बनाते हो। लाख रुपए के नलके बांटकर 12 लाख रुपए लिख देते हो। खुदा का खौफ नहीं है मरकर जवाब नहीं देना? लेकिन पूछे कौन? हर कोई ये बोलता भाई मेरा वास्ता खराब ना हो जाए, मैं अगर बोलूंगा तो वो मुझसे दुआ सलाम खराब कर लेगा, दिल के अंदर बात बिठा लेगा कि ये किसने बोला। लेकिन भाई मैं तो हुजूर की जो है मेंबर पर बैठा हूं, सच ही बोलूंगा। मुझे तो कोई काम किसी से पड़ता भी नहीं है, ज्यादा उस्मान भाई से पड़ता है, बस इसी को बोल देता हूं। मुझे किसी चेयरमैन से, किसी MP MLA से काम भी नहीं पड़ता और मैं जाता भी नहीं। हुजूर ने फरमाया, हालांकि जा मैं सकता हूं, वास्ते मेरे हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया वो आलिम बदतरीन है कि जो हुक्मरानों के दर पर जाकर बैठ जाए। बदतरीन है वो आलिम जो अपनी दुनियावी मफाद के खातिर अपनी इज्जत को गिराए और हुक्मरानों के दरवाजों पर बैठ जाए। हालांकि हर MP MLA ने मुझे जानता भी है, दुआ सलाम भी है, लेकिन मैं कभी भी नहीं किया। अगर कोई बोल दे तो बताए। सिर्फ इस वजह से, आप लोगों की वजह से नहीं कि आप लोग क्या कहेंगे, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रखता हूं कि हुजूर ने मना फरमा दिया, इसलिए हम नहीं जाते। हां, अगर कोई दीनी काम हो गया तो बिल्कुल जाऊंगा, जिसमें दीन का फायदा हो, मुसलमानों का फायदा हो, उसमें जाऊंगा। अपनी जात के लिए कभी भी नहीं जाऊंगा। अब हजरत उमर फारूक ने उस बुढ़िया से पूछा, टाइम खत्म हो गया है, तो कहा कि रिया हुकूमत छोड़ दे। हजरत उमर फारूक की आंखें खुल गई, फौरन रोने लग गए ज़ारो कतार और कहा कि अम्मा मुझे माफ कर दे, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे पता नहीं था तो इस हालत के अंदर है। जितने पैसे पड़े हुए थे, थैली पड़ी हुई थी जेबों के अंदर, सब निकाली और उस बुढ़िया को दी और कहा कि अम्मा मुझे माफ कर दे, कयामत के रोज अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत नहीं करना। यह होता है खौफ, यह होती है अदालत, यह होता है इंसाफ, यह होती है हुक्मरानी कि एक बूढ़ी औरत की भी खबर रखी जाए। एक जगह आप गए खेमे के अंदर, वो बच्चा रो रहा था। हजरत उमर फारूक ने कहा, भाई बच्चा तुम्हारा क्यों रो रहा है? अम्मा इसको दूध पिला। उसने नहीं पिलाया। आप घूम फिर के दोबारा आए, देखा दोबारा बच्चा खेमे के अंदर रो रहा है। हजरत उमर फारूक ने कहा, अम्मा तू इतनी जालिम है कि अपने बच्चे को तड़पा रही है, रुला रही है। तो हजरत उमर फारूक से वो औरत कहने लगी, नहीं नहीं मैं इसलिए नहीं रुला रही, असल में बात यह है, उमर फारूक ने यह ऐलान किया है कि जब बच्चा दूध छूट जाए उसका, माँ दूध बंद कर दे तो फिर बच्चे का सरकारी वजीफा जारी हो जाएगा। तो मैं इसलिए दूध को छुड़वा रही हूं ताकि मेरा बच्चा दूध छोड़ दे तो मेरे बच्चे का भी सरकारी वजीफा शुरू हो जाए। हजरत उमर फारूक रोने लग गए, कहने लगे, हाय उमर तू तो तबाह हो गया, तू तो बर्बाद हो गया, तेरी वजह से पता नहीं कितने बच्चे दूध ना पीने की वजह से हलाक हो गए होंगे।
आप फौरन रोते हुए गए, अपने पहले हुक्म को मनसूख किया और कहा कि आज के बाद मेरा हुक्म यह है, जैसे ही बच्चा पैदा होगा उम्र फारूक उसका वजीफा शुरू कर देगा। ये थे हुक्मरान जिनसे इस्लाम फैला। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हजरत उमर फारूक की कब्र पर करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और हजरत उमर फारूक जैसे हुक्मरान मुसलमानों को अता फरमाए, या उन जैसे नहीं तो उनके हम शबीही हुक्मरान मुसलमानों को अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।